धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी बुद्धिजीवी हैं वे सभी अपने जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं। मैं समृद्ध बन करके रहूं, और एक प्रकार की नहीं, सभी प्रकार की समृद्धि चाहते हैं। उत्कृष्ट शरीर, उत्कृष्ट वचनों का समूह, उत्कृष्ट मन में विचार, उत्कृष्ट लिबास, उत्कृष्ट आभूषण, उत्कृष्ट वाहन, उत्कृष्ट सेवक, उत्कृष्ट आवास, सब चीज़ उत्कृष्ट हो, प्रतिष्ठा और ख्याति भी उत्कृष्ट हो, सर्वत्र यश फैला हुआ हो। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे जीवन में जघन्य वस्तु मिल जाए। किसी भी विद्यार्थी से पूछो तुम परीक्षा में कितने नंबर चाहते, कितने प्रतिशत चाहते हो, प्रत्येक विद्यार्थी यही कहेगा यदि चाहने की पूछते हो तब तो मैं 100 में से 100% चाहता हूँ। मुझे कितने मिलेंगे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये अलग बात है। यदि मेरा मन चाहत मुझे देना चाहते हो तो मैं 100 में से 100 चाहता हूँ। समृद्धि के मायने होता है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु की संप्राप्ति, हर प्रकार की संप्राप्ति। समृद्ध कौन है? एक बालक कहता है मैं समृद्ध हूँ, एक युवा कहता है मैं समृद्ध हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है मैं समृद्ध हूँ, एक रूपवान नारी कहती है मैं समृद्ध हूँ, कोई वृद्धा कहती है मैं समृद्ध हूँ, कोई और व्यक्ति जो स्वयं अपनी कंपनी का ऑनर है वह कहता है मैं समृद्ध हूँ। सबकी समृद्धि की परिभाषाएं अलग अलग हैं। ये भले ही एक मिनट के लिए समृद्ध इन्हें मान भी लें, किंतु इनकी समृद्धि अभी अधूरी है। अधूरी क्यों है? ज्ञान की परिपक्वता अनुभव की कसौटी के बिना नहीं होती। वृक्ष चाहे 2 साल का हो चाहे 20 साल का, किंतु फल पकने में समय लगता है। 20 साल के वृक्ष पर, आम के पेड़ पर बौर आया, उस पर आम का फल लगा, अब वह आम का फल लगते ही तोड़ लिया जाए मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस फल को पकने के लिए भी समय चाहिए। और चाहे वृक्ष वह 5 वर्ष का है, 5 वर्ष के वृक्ष पर लगा हुआ फल वह 3 महीने में पक गया तो वह मीठा हो सकता है। और 20 साल के लगे वृक्ष पर अन्य फल भी उसे लगे थे पहले, किंतु अभी जो फल लगा है 20 साल पुराने वृक्ष पर अभी तुरंत ही लगा है तो वह कड़वा भी हो सकता है। उसे पकने के लिए उसे ताप की आवश्यकता है, प्रतिकूलता की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा प्रतिकूलताओं का सामना किया जाता है उतना उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है। एक कोई छोटा बालक अपने कोर्स की पुस्तक को पढ़ करके 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकता है, किंतु जब अनुभव की परीक्षा ली जाएगी तो वह 100 में से 10 नंबर भी ना ला पाएगा। एक वृद्ध चाहे पुस्तकीय ज्ञान में, शब्द ज्ञान में 100 में से 10 नंबर भी ना ला पाए, किंतु अनुभव के मामले में 100 में से 100 नंबर ला सकता है। शास्त्रीय ज्ञान, शब्द ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान वह एक सीमा तक अपना प्रभाव दिखाते हैं, किंतु अनुभव ज्ञान का प्रभाव सभी प्रकार के डिपार्टमेंट, सभी विभागों में रहता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में व्यक्ति हो, जो जितना ज़्यादा अनुभवशील होगा, जिसे जिस कार्य का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वह उतना ज़्यादा सीनियर के बेसिस पर भी उसे प्रमोशन दिया जाता है। LLB किए वाला एक विद्यार्थी, एक अभी LLB करके आया है, ये 50 साल पहले LLB की और एडवोकेट है, तो उसने अब आगे बढ़ता है तो वह चाहे भले इंटरव्यू न दे, उस सीनियर बेस पर ही उसे जज बनाया जा सकता है। एक डॉक्टर जिसने पहले MBBS किया, वह अपने सीनियर बेस पर उसे आगे पोस्ट मिल सकता है। एक कांस्टेबल जो अपनी सेवाएं दे रहा था भारत सरकार को, वह सीनियर बेस पर वह TI बन सकता है, वह और भी ऊंची रैंक पर जा सकता है। तो अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है।
अनुभव आता है समय के अनुसार। अनुभव बाल्यावस्था में जितना आया है वह अपने आप में अपर्याप्त होता है, क्योंकि बहुत लंबी उम्र पड़ी है। जिसके पास जितने ज़्यादा समय का अनुभव होता है तो उतना ज़्यादा वह अनुभवी और समृद्ध माना जाता है। 1 साल का अनुभव है, किसी को 50 साल का अनुभव है, तो निस्संदेह बात है, ठीक है, 50 साल के अनुभवी व्यक्ति ने 50 साल में जितनी प्रतिकूलताओं का सामना किया है, हो सकता है उसके 10% 1 साल में प्रतिकूलताओं का सामना कर लिया हो, किंतु फिर भी अनुभव है। 50 साल वाले व्यक्ति का अनुभव और 1 साल वाले व्यक्ति का अनुभव दोनों का बराबर नहीं हो सकता। पुस्तकीय ज्ञान भले ही बराबर हो या ज़्यादा हो। महान बाप, इसीलिए एक शब्द कहा जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह और शंका नहीं है, ये बिल्कुल डाउटलेस है, कहीं भी संदेह नहीं कि वृद्ध ही समृद्ध है। जो वृद्ध नहीं है वे समृद्ध नहीं हो सकते। व्री शब्द वृद्धि के अर्थ में आता है, बढ़ने के अर्थ में आता है, उन्नति के अर्थ में आता है, उपलब्धि के अर्थ में आता है, संपन्नता के अर्थ में भी आ सकता है। तो उसका वृद्ध है जिसके पास वृद्धि रूपी धन है, जिसके पास उन्नति रूपी धन है, अनुभव रूपी धन है, अच्छाइयाँ रूपी धन है, जो अनुभव की पूंजी लेकर के चल रहा है, वह वृद्ध। और एक शब्द अर्थ अक्षर आता है, हाँ, हिर धातु होती है, उसका अर्थ होता है हरण करना, किसी का चोरी करना या हिरासमान अवस्था, आप दोनों। हनन शब्द में भी आ सकता है। तो वह अक्षर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वृद्ध ही समृद्ध है। अब चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक है वयोवृद्ध, वयोवृद्ध और एक वय बालक, दोनों एक नहीं हो सकते। वय की अपेक्षा से सम्मान किया जाएगा तो पहले वयोवृद्ध का किया जाएगा, वय से जो अल्प है उसका सम्मान बाद में आएगा। एक है ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत वृद्ध है, उसका स्थान प्रथम है, और ज्ञान के क्षेत्र में पीछे है, उसका नंबर बाद में है। एक है तपोवृद्ध, दीर्घ काल से तपस्या करता चला रहा है, जो तप से वृद्ध हो चुका है, तो वह तपस्वियों की श्रेणी में अग्रिम स्थान पर स्थान ग्रहण करेगा, अग्रिम आसन स्वीकार करेगा। और जो तप में बाल तप करने वाले हैं उन्हें सबसे लास्ट में उठाया जाएगा। ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, संयम वृद्ध। एक संयम का पालन करते हुए व्यक्ति संयम करता है, साधना करता है, तो तुरंत का दीक्षित साधु और दीर्घकाल का संयमी साधु, दोनों में बहुत अंतर है। दीर्घकाल का संयमी वह प्रथम स्थान पर सम्मान प्राप्त करेगा। एक होता है वृद्ध अनुशासन वृद्ध। एक व्यक्ति किसी अनुशासन में रहा है, 1 साल तक किसी स्कूल में रहा, किसी संस्थान में रहा, किसी कंपनी में रहा, तो उसका जीवन 1 साल तक अनुशासित रहा। उसके पहले भी अनुशासनविहीन था, आज भी अनुशासनविहीन है। किंतु एक व्यक्ति रेगुलर 30 साल, 40 साल, 50 साल से अनुशासन में रह रहा है, तो वह सम्मानीय पहले है, ये सम्मानीय बाद में है। तो इसके उपरांत आता है अनुभव वृद्ध। ये सभी वृद्ध हैं। इन सभी वृद्धों में अनुभव वृद्ध, जिसका हर क्षेत्र में अनुभव ज़्यादा है, अनुभव से वृद्ध है, तो वास्तव में वृद्ध समृद्ध है। और जो वृद्ध नहीं है अनुभव के क्षेत्र में, कोई वृद्ध भी ऐसा हो सकता है कि आयुष्य तो वृद्ध हो गया, किंतु उसे किसी काम का अनुभव नहीं है, दूसरे व्यक्ति को अनुभव है, तो अनुभव में वह वृद्ध माना जाएगा। ये वयोवृद्ध हो सकता है पर अनुभव वृद्ध नहीं हो सकता। जो अनुभव वृद्ध हैं उनका वह अनुभव निजी पूंजी है, व्यक्तिगत धन है, इंडिविजुअल वेल्थ है उसकी, उसे कोई छीन नहीं सकता। देखो, किसी अमीर के पास धन है, किसी नारी के पास सुंदर रूप है, किसी विद्वानों के पास शब्दों का कोश है, किसी के पास आज्ञाकारी सेवक हैं, किसी के पास सुंदर स्त्री हैं, किसी के पास बहुत सारे वाहन हैं, किसी के पास बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं, महल हैं, जैसे किसी के पास बहुत बैंक बैलेंस है, या और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्धि हो सकती हैं।
ये सभी चीज़ें छीनी जा सकती हैं और छूट भी सकती हैं। किसी का धनी का धन छीना जा सकता है, सुंदर नारी के रूप को असुंदर किया जा सकता है, उसके रूप पर किसी ने तेजाब डाल दिया, वह कुरूपा हो सकती है। उसका कोई ऐसा नहीं कि वह जिंदगी भर रहेगा। किसी के पास शब्दों का कोष है, आज शब्दों का कोष है, कल उसकी मेमोरी जा सकती है, जा सकता है। आज उसके पास अच्छे मित्रों का समूह है, कल मित्र उसे छोड़ के जा सकते हैं। आज उसके पास अच्छे सेवक हैं, कल भी सेवक जा सकते हैं। उसके पास मनोहारी चित्ताकर्षक स्त्री या प्राण बल्लभा है, कल वह अनिष्ट भी हो सकती है। उसके पास प्राणपण से समर्पित भाई हैं, हो सकता है किसी कारण से भाई भी साथ छोड़ के जा सकता है। या वाहन है, उसके वाहन भी चोरी जा सकते हैं, छूट सकते हैं। बैंक बैलेंस है, छूट सकता है। प्रतिष्ठा में भी अंतर आ सकता है। किंतु अनुभवी व्यक्ति के अनुभव को कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई लूट नहीं सकता, वह छूट नहीं सकता। उसके पास हमेशा रहेगा। परछाई भले अंधकार में साथ छोड़ जाए, बुढ़ापे में चाहे भले काया साथ न दे। अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया, मृत्यु के समय माया साथ नहीं देती। किंतु अनुभवी का अनुभव हमेशा साथ देता है। वो अनुभव हमेशा साथ रहता है। जो उसका तजुर्बा है, जो उसका हुनर है, जो उसकी कला है, उसे कोई छीन नहीं सकता। महान भाव देखो, आप जानते हैं कि अनुभवी व्यक्ति कैसा है। वो अनुभवी व्यक्ति यूँ मान के चलो, द्वार पर खड़ा हुआ पुराना वृक्ष जो 20 साल से ऑक्सीजन दे रहा था, ठंडी हवा दे रहा, छाया भी दे रहा, उस पर फूल आते थे, और आता था। आम का पेड़ है तो उससे बड़ी महक जाती थी, ऐसा लगता सौंधी सौंधी गंध सी आ रही है। उस पर फल लगते थे, फलों को देख करके आंखों में तृप्ति होती थी, बहुत आनंद आता था। वे वृक्ष वृद्ध हो गया, द्वार पर खड़ा हुआ वृद्ध वृक्ष उस घर की शोभा है, घर के व्यक्तित्व की निशानी है। जिसके द्वार पर बूढ़ा वृक्ष खड़ा हुआ है, वह परिवार आज का संपन्न नहीं, पुराना परिवार है। जैसे वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, वैसे वह परिवार भी प्रतिष्ठित परिवार है, कई पीढ़ियों से प्रतिष्ठा लेके चला रहा है। जिस व्यक्ति के द्वार पर एक एक फीट के गमले रखे हुए हैं, उस व्यक्ति का भरोसा नहीं। तत्काल की प्रतिष्ठा है, फूल खिल रहे हैं, कब फ्लैट को छोड़ के भाग जाए, कब दिवाला निकल जाए, कब क्या उसका हो जाए, कोई प्रतिष्ठा नहीं। यदि किसी ने थर्माकोल का बहुत सुंदर दरवाज़ा बनाया है, तो सुंदर दरवाज़ा हुए केवल चंद क्षण के लिए किसी के चित्त को लुभा सकता है, किंतु अनुभवी व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। अनुभवी व्यक्ति कहेगा इस व्यक्ति पर कितना पैसा है, विश्वास के योग्य नहीं है। किंतु जिसकी हवेली 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, और पुरानी नक्काशी वाला सुंदर गेट बना हुआ है, उसे देख के कहेगा भैया लगता है 7 पीढ़ी से पुराना आसामी है, इसके बारे में क्या कह सकते, इसकी प्रतिष्ठा पर कौन कोई शंका कर सकता है। तो बूढ़ा वृक्ष वह व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जितनी गहरी जड़ें हैं उतना ऊपर दिखाई दे रहा है। वो वृद्ध पुरुष जिस घर में रहते हैं, उस घर की प्रतिष्ठा निस्संदेह प्रमाणिक होती है। और जिस घर पर छोटे छोटे पौधे हैं, जिसमें 4 अंगुल की जड़ है, 4 अंगुल की जड़ है, और यदि फीट भर का पौधा हो गया, हवा के झोंके से कब वह पौधा उखड़ करके गिर जाए, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। महानुभाव, चंदन की सुगंधी, जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता, हवा का बहना, ये अपने आप में नियामक हैं। कई बार व्यक्ति ये कहते हुए हमें देखे गए कि भाई क्या बताएं, जब से हमारे पिताजी गए तब से हम अनाथ जैसे हो गए, जब से हमारे दादा गए तब से हम अनाथ जैसे हो गए। घर में पुण्यात्मा थे, हमारी दादी पुण्यात्मा थी, दादा पुण्यात्मा थे, कभी घबराते नहीं थे, हमें समझाते थे, धैर्य बनाते थे। ये वृद्ध पुरुष तो
कामधेनु गाय की तरह से है, सभी मनोभावनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिसके ऊपर वृद्धों का साया है, वृद्धों की छत्र छाया है, जो वृद्धों की आगोश में हैं, वे चाहे जोश में काम करें चाहे होश में काम करें, वे कभी असफल नहीं होते। महानुभाव, एक जगह किसी राजकुमार की का संबंध करने के लिए किसी राजा के मंत्री पुरोहित आदि आए, राजकुमारी का संबंध संपन्न किया। वहाँ पर किंतु एक शर्त रखी, हम राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह कर देंगे, किंतु बारात में कोई वृद्ध पुरुष नहीं आना चाहिए। राजकुमार ने बात स्वीकार कर ली। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार ने कहा पिताजी अब चिंता ना करो, ठीक है। बोले बेटा कहीं गड़बड़ हो गई तो चिंता ना करो। बारात युवाओं की गई, बारात वहाँ पहुँच गई, किंतु राजा स्वयं या वयोवृद्ध एक मंत्री को एक संदूक में भेज दिया। राजा तो वहाँ पर नहीं गया, बारात वहीं पर देश के सीमा के बाहर रह गया, महलों में नहीं गया। बारात लेके जब पहुँचे तब पुनः लड़की वालों ने शर्त रख दी, हम तो लड़की की शादी तब करेंगे तब जब पहले आप लड़के वालों के यहाँ से एक रस्सी आती है जिसे माड़ी में बांधा जाता है, वह रस्सी लाए कि नहीं लाए, वह रस्सी बालू की बटी हुई होती है। बाराती सब घर आ गई कि बालू की रस्सी कैसे बनाए, और बारात लेके जाते हैं हमारी प्रतिष्ठा पर दाग लगता है। तो अपने पूछा, उस वृद्ध मंत्री से पूछने के संदूक में बंद करके लाए थे। मंत्री महोदय क्या करें? बोले जाओ घबरा मत, उनसे कहो कि हम पहली बार बारात लेकर के आए हैं, तुम्हारे यहाँ की परंपरा है, हम निभाएंगे, हम इसके पक्षधर हैं। किंतु आपके यहाँ तो शादियाँ बहुत ही हैं, आपके यहाँ मड़वी में रस्सी बांधी जाती होंगी, उसका एक पीस दे दो, सैंपल पीस, उसकी देख करके बट करके वैसे ले आएंगे। कहीं ज़्यादा मोटी होगी तो, पतली होगी तो वो कहने लगे भाई पीस तुम्हारे पास नहीं है तो काहे की रस्सी? तो बोले तुम्हारी बारात में कोई वृद्ध पुरुष तो नहीं है? बोले क्यों, तुम्हें क्या मतलब मना किया नहीं है? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उत्तर कोई वृद्ध पुरुष ये बुद्धि वाला दे सकता है, ये बात तो जोश में आके तलवार निकालता। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है, वृद्धों का सम्मान ही वास्तव में संस्कृति का सम्मान है। वृद्ध पुरुष के पड़े चेहरे पर पड़ी एक एक झुर्री में हजारों शास्त्रों का अनुभव छुपा रहता है। वृद्ध ही समृद्ध है, वृद्ध चलता फिरता विश्वविद्यालय है। इसलिए महानुभाव, वृद्धों का सम्मान करो, वृद्धों की सेवा करो, वृद्धों से सुबह शाम उठ करके आशीर्वाद लो। हो सकता है चाहे किसी की और की दुआ कबूल हो या ना हो, वृद्धों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, जो अंतरात्मा से निकलता है नियम से सफल होता है। आप सभी वृद्धों की सेवा करेंगे, मेरी बात को मानेंगे, मुझे विश्वास है आप वृद्धों का कभी भूल करके अनादर नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा पालन करेंगे, उनकी सेवा करके मेवा प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक हजारों बार आशीर्वाद देता हूँ और इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।